जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम 27 मार्च 2022 को होने वाले पेपर के समान ही होगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, बागमती परियोजना बिहार में ही है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है, यह आपको बताना है। बागमती परियोजना के बारे में, बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा। सीतामढ़ी बेसिकली जो है नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। यहां पे प्रश्न एक और बन जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ का प्रतीक क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऋषभनाथ का प्रतीक जो है यह आपका होगा बैल। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस जो है ये एक किताब का नाम है। आपको ये बताना है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है विशाखदत्त द्वारा। तो यहां पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने इनमें से कौन सी प्रणाली शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी प्रणाली शुरू की थी? तो यहां पे आंसर किसके साथ जाएगा? दोहरा प्रशासन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह के आधार पर एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है द लास्ट मुगल। क्या नाम है? द लास्ट मुगल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले तो यहां पे प्रश्न बन जाएगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक का नाम बताएं। तो क्या होगा? द लास्ट मुगल। दूसरा पूछेगा कि द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका चला जाएगा विलियम डेलरिम्पल के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहां पे लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित युद्ध कला रूपों में से कौन सी केरल राज्य से है? इन युद्ध कला, ये जो है ये सभी के सभी युद्ध कला है, ये केरल से संबंधित पूछे जा रहे हैं। केरल से संबंधित आपका होगा कलारीपायट्टू, ठीक ना, कलारीपायट्टू। अगला देखिए, भारत माता की चित्रकला मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत माता का जैसा कि आपने नक्शा देखा होगा, ये जो है भारत माता की नक्शा मतलब चित्रकला जो है मूल रूप से कौन तैयार की थी? तो ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहां पे लॉक कीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार थे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बेसिकली मुंबई में है। जैसे कि बिहार की राजधानी पटना से सटा एक राजेंद्र नगर टर्मिनल है ना, उसी तरीके से मुंबई से सटा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। और ये इनके वास्तुकार थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है? तो इसमें कोई दम है ही नहीं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, नेशनल वाला है, तो ये ज्यादातर आप देख लीजिएगा, नेशनल से जितना भी संबंधित होगा राजधानी दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पुनपुन बैराज योजना किस जिले में है? आप जानते हैं कि पुनपुन नदी जो है बिहार में ही बहती है। पुनपुन बैराज जो है ये 4 जिला में फैला हुआ है। तो वो आपको बताना है कि ये पुनपुन बैराज योजना जो है किस जिले में है। तो सब हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। देखिए ऑप्शन ई यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। वैसे आपके एग्जाम में जो है 5 को ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको ये चारों जिला को बताने के लिए उपयुक्त सभी वाला एगो ई ऑप्शन दे दिए। और उपयुक्त ई यानी कि 5 ऑप्शन जो है बीपीएससी में मिलता है। तो यहाँ पे आपका फायरमैन का एग्जाम है, उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। ये चारों के चारों जिला है पुनपुन बैराज से संबंधित, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। देखिए 11 नंबर प्रश्न, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो है ये एक त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको कई बार बताया है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड से क्या निकलती है? कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है झारखंड में? छोटा नागपुर से, एक पठार है, ठीक ना। जिस तरह बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को, उसी तरह दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाता है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यह किया था
शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक बिहार के चौसा युद्ध आपने कई बार पढ़े होंगे। चौसा युद्ध जो है मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि चौसा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान के राजा शेरशाह सूरी के बीच। कब हुआ था चौसा युद्ध? ये हुआ था 1539 में। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में सासाराम में है, ठीक ना। सासाराम कौन सा जिला का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है? रोहतास का, ठीक ना। सासाराम इंटरसिटी भी चलती है। अगला देखिए, पंत अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पंत अभ्यारण्य जो है ये बिहार के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो पंत अभ्यारण्य की बात करें तो ये है नालंदा। नालंदा का हेडक्वार्टर यानी कि जिला मुख्यालय कहाँ है? राजगीर। राजगीर है? नहीं है, बिहार शरीफ है, ठीक ना। और राजगीर जो है ये आपका इतिहास से संबंधित है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वैसे राजगीर में जो है स्टेडियम बन रहा है। तो पंत अभ्यारण्य जो है ये आपका नालंदा में है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, मुंगेर को आंसर मत कीजिएगा। मुंगेर में जो है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक ना। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मुंगेर को योग नगरी बिहार का कहा जाता है। अगला देखिए, बिहार में इनमें से कौन सी चट्टान पाई जाती है? चट्टान देखिए यहाँ पे ऑप्शन 5 हम कर दिए, मतलब ऑप्शन यहाँ नीचे आइए। बिहार में कौन कौन सी चट्टान है? धारवाड़ चट्टान है, विंध्यन चट्टान है, टर्शियरी चट्टान है और क्वाटरनरी चट्टान है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर ई। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आम्रपाली कौन थी? ये अभी वाला आम्रपाली नहीं है, ये जो सुनते हैं ना गाना, कौन कौन आम्रपाली का बहुत है, भोजपुरी गाना है, अच्छा खराब सब रंग का। तो आम्रपाली ये वाला आम्रपाली नहीं है। आम्रपाली जो है ये इतिहास का आम्रपाली का क्वेश्चन है। आम्रपाली कौन थी? तो ये नर्तकी थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ की नर्तकी थी? वैशाली राज्य की नर्तकी थी, यानी कि डांसर थी। 17 नंबर देखिए, बिहार राज्य में भाषा विभाग द्वारा कला और मूर्ति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि अपने प्यारा राज्य बिहार में भाषा विभाग द्वारा जो है कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में एगो पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस सब प्रश्न में दम है, ठीक ना, इसको आप जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये होगा आपका उपेंद्र महारथी पुरस्कार। क्या नाम है? उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो है भाषा विभाग द्वारा कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रदान करता है? यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए मंजूरी देता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263, 263। तो यहाँ पे किसके साथ आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। 19 नंबर प्रश्न, किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि पहली बार किया था। इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बटेश्वर नाथ पंप नहर ये बिहार में ही है। आपको ये बताना है कि बटेश्वर नाथ पंप नहर ये बिहार के किस जिला में है? तो ये हो जाएगा बिहार के सिल्क सिटी, ठीक ना। सिल्क सिटी किसको कहते हैं? भागलपुर को। और यहीं पे है बटेश्वर पंप नहर योजना, यहीं पे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला सेतु भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा और हृदय कहा है? यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा और हृदय कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कई बार पूछा गया है इसको, भाई साहब और बहन जी इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। संविधान के कौन से अनुच्छेद को आत्मा और हृदय कहा गया है? अनुच्छेद 32। किसने संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा है? तब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता कहे जाने वाले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे लाइक, मतलब समझ रहे हैं वही सही। अगला देखिए, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी जो है ये आपको बताना है। सेबी जो है शेयर मार्केट का एक संस्था है, ठीक ना। सेबी की स्थापना जो है 1992 में हुई, 1992। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में।
अगला देखिए 23 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका प्रमुख होता है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इनमें से कौन से दो जल निकाय, जिसको स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, दो जल निकाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हैं? देखिए जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू है? पाक जल डमरू है, पाक स्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच है। उसी प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये किन दो खाड़ी के बीच में है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो आंसर क्या कीजिएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, करनाल युद्ध जो है फारस के अफसरी वंश के संस्थापक नादिर शाह और मुगल वंश के मोहम्मद शाह के बीच हुई थी। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि करनाल युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? फारस के अफसारी वंश के संस्थापक नादिर शाह और मुगल वंश के मोहम्मद शाह के बीच हुई थी। करनाल युद्ध कब हुआ था? 1739 में, 1739। तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे आप चल जाइए। ठीक, और देखिए यहाँ पे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को टाइप करने में हम अकेले ही करते हैं, जो भी करते हैं सब। ठीक, हमारा कोई टीम नहीं है, जो करते हैं हम आपके सामने करते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा। देखिए हम अकेले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम कह के गए हैं कि महान वो नहीं है जो 10 नौकर रखते हैं, महान वो होते हैं जो 10 नौकर का काम अकेले करते हैं। तो वैसे हम महान है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम अपने से कम 10 आदमी का काम हम अकेले कर लें। तो इसलिए वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी ठोक करके शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक ना। अगला देखिए, नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? नेहरू जी के नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। यह किस अधिवेशन में हुआ था? यह हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। डायरेक्ट पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा जाता है? गुमनामी बाबा कहा जाता है। ठीक ना। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ये तो आप कई बार बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जीव विज्ञान में सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जोड़ों में चिकनी टिकाऊ ऊतक होते हैं जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है? जोड़ों में चिकनी टिकाऊ ऊतक होते हैं, इनको जो है ये जाना जाता है उपास्थि के कारण, उपास्थि के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लॉक। अगला देखिए 29 नंबर, एंजियोस्पर्म को किसके रूप में जाना जाता है? ठीक ना। क्या है प्रश्न? एंजियोस्पर्म को किसके रूप में जाना जाता है? एंजियोस्पर्म जो है ये आपका फूल वाले पौधे को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अपर किउल जलाशय योजना किस जिले में है? अगर आप रेलवे से ज्यादातर यात्रा करते होंगे तो आपको पता है कि बिहार में एक बहुत ही हैवी जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, जिनका नाम है किउल। ठीक ना। ये किउल जो है लखीसराय जिले में है। उसी नाम पर जो है एक अपर किउल जलाशय है। ठीक ना। किउल वैसे नदी भी है। ठीक ना, वहीं लखीसराय जिला में। तो ये अपर किउल जलाशय योजना जो है लखीसराय और मुंगेर ये दोनों जिला में है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि मुंगेर जो है प्रमंडल है, जैसे कि बिहार में 9 प्रमंडल है ना, 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है मुंगेर में भी। मुंगेर में 6, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रमंडल में जिला है तो वो है मुंगेर में, और दूसरा है पटना में। मुंगेर में भी 6, मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिला है और पटना प्रमंडल में भी 6 जिला है। तो इसमें मुंगेर वाला में कौन कौन आता है? लखीसराय आता है, लखीसराय आता है, बेगूसराय आता है, जमुई आता है, शेखपुरा आता है और खगड़िया आता है, और अपना मुंगेर तो है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबक से, यानी कि चुंबक से सटने वाला इनमें से कौन पदार्थ नहीं है? तो इसमें बच्चा भी आंसर एकदम आराम से कर लेगा। देखिए यहाँ पे निकल चुंबक में सट जाएगा, आयरन भी सट जाएगा, कोबाल्ट भी सट जाएगा, लेकिन लकड़ी कभी सटेगा बाबू? लकड़ी कभी भी चुंबक में नहीं सटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कौन से 2 जल निकाय, अभी बताया ना भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा
जल निकाय है? पाक जल निकाय। तो यहाँ पे अभी पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये कहां पर है? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है। कौन कौन सागर? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। तो ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। अगला देखिए, पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द यहां पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जो चल जाइए एनिमोफिली के साथ चल जाइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही जवाब किए हैं आप लोग। अगला देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड जो है ये आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग में सबसे बड़ा संस्था है, ठीक ना। लोन वगैरह देती है ये कई सारे बैंकों को कृषि को डेवलप करने के लिए। नाबार्ड, इसका क्या नाम है? नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई को आर्थिक शहर भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्वरूप आपसे पूछा गया है। तो ये होगा आपका आभासी और सीधा, वस्तु के समान और आकार का, पार्श्व औंधा यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये तो बच्चा मतलब जो भी थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आराम से कर लेगा। पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला देखिए, आंख की पुतली किसके पीछे मौजूद होती है? ठीक, आंख की पुतली जो है किसके पीछे रहती है? तो ये रहती है आपका श्वेत पटल के पीछे। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 38 नंबर, विज्ञान की किस शाखा के तहत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स। बोन माने क्या होता है? हड्डी, ठीक। तो हड्डी के स्टडी यानी कि हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ओएस्टोलॉजी। ओएस्टोलॉजी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ आप लोग को जाना पड़ेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? हमारा सेल जो होता है बॉडी में, इमरजेंसी में ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमें चाहिए। कभी कभी थक जाते हैं ना धूप वगैरह में, तो हमको तुरंत क्या लेना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी में एनर्जी मिल जाए? तो देखते होंगे एकदम ग्लूकोज। ग्लूकोज बूढ़ा पुरान भी, दादा दादी भी कहते हैं कि ग्लूकोज पिलाओ, ग्लूकोज पी लो, धूप में जाना है। तो यही है सेल में तुरंत एनर्जी लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट। 40 नंबर देखिए, राजा अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में क्या शामिल है? तो देखिए, शिलालेख 13 कौन से राजा से संबंधित है? अशोक से। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है कलिंग युद्ध और हेलेनिक राजा से संबंधित है शिलालेख 13। अगला देखिए, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी कि ब्लड को अगर हम लोग को जमाने के लिए उसमें क्या कौन सा विटामिन रहे ताकि जमे। जैसे कि कभी कभी कट जाता है, ठीक ना, तो कटने के बाद ब्लड तो निकलते रहेगा, इसलिए अगर आपको पास विटामिन के की कमी रहेगा तो आपका सारा ब्लड निकल जाएगा। लेकिन विटामिन के रहेगी आपके पास तो ब्लड कभी कट भी जाएगा ना हाथ वगैरह कहीं भी, तो ब्लड जो है थक्का बन के रुक जाएगा। और विटामिन के आवश्यक है कि रहना चाहिए बॉडी में। आम के पीले रंग की उपस्थिति किसके कारण होता है? यहाँ आम जो है पकने के बाद येलो मीन्स पीला हो जाता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। 43 नंबर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है किसके बीच प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है? तो ये होगा आपका बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लॉक कर लीजिए। 44 नंबर देखिए, पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहाड़ के पढ़ाई लिखाई यानी कि स्टडी के पहाड़ के स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओडोलॉजी। ओडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर देखिए, पाचन को विनियमित करने के लिए क्या मदद करता है? पाचन को विनियमित करने के लिए कौन सी चीज मदद करता है? तो ये पाचन के उपयोग के लिए राति बेस्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए। अगला देखिए 46 नंबर, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक सराय घाटी की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? सराय घाटी की लड़ाई। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1671 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। एक प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि सराय घाटी की लड़ाई जो है कौन सी नदी के किनारे हुई थी? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किस राज्य में हुई थी? असम में। कब हुई थी सराय घाटी की लड़ाई? 1671 में, 1671। 47 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है?
यहाँ पर आप देखिएगा सोना जो है मुक्त अवस्था में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने भी लोग किए बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर देखिए, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एग्जाम्पल, मिश्र धातु जो है किसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ठोस सोल का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए 49 नंबर, इनमें से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है? मेंडलीव के द्वारा। इनमें से अंतिम तत्व कौन था? तो यह था आपका यूरेनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ आप लोग को जाना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा यूरेनियम। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के अध्ययन। पृथ्वी के अध्ययन में जैसे कि पृथ्वी की विशेषताएं, संरचनाएं, सामग्री आदि को क्या कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी की स्टडी को, द स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक प्रश्न आपके लिए है, मैंने तो ये प्रश्न कई बार करा चुका हूं। आप बताइए चार मीनार कहां पर है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिहार फायरमैन के लिए हम 300 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करा दिए हैं, जो कि बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। और इधर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा बिहार फायरमैन के लिए, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक देखते रहिए डेली स्टडी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक बड़े को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार। वंदे मातरम।